यह कहानी है नूर की, एक गरीब लड़की जो अपनी बीमार माँ की देखभाल करती थी। उसकी जिंदगी सादगी और संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन उसमें एक अद्वितीय खूबसूरती और ईमानदारी थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने बताया कि पास के जंगल में एक हवेली है, जहां काम करने के लिए लोग नहीं टिकते। नूर ने तय किया कि वह अपनी माँ के लिए उस हवेली में काम करने जाएगी। वह हवेली, जिसे शमसी हवेली कहा जाता था, बहुत पुरानी थी। यह कभी नवाब जैनुल आबदीन शमसी की आलीशान रिहाइश थी, लेकिन अब यह वीरान हो चुकी थी। लोग कहते थे कि हवेली में किसी लड़की की आत्मा भटक रही है। नूर को इससे डर नहीं लगा। उसका भरोसा था कि अगर हवेली में शैतान भी है तो उसका रब उसे बचाएगा। जब नूर हवेली पहुंची, उसने देखा कि हवेली की दीवारों में वक्त छुपा हुआ था। हवाओं में जुलेखा के शिकवे गूंज रहे थे। शमसी हवेली में एक जिन्न था जिसका नाम था कामिल। वह पहले पाकिस्तानी जिन्न था, अब शैतानी ताकतों का हिस्सा बन चुका था। कामिल ने नूर को पहली बार देखा और उसकी ईमानदारी, सब्र और कुरान की तिलावत ने उसे अंदर से छू लिया। वह उसे छुपकर देखता और महसूस करता था, मगर जानता था कि ये मोहब्बत एक गुनाह बन सकती है। देर देर तक कामिल का इश्क बढ़ता गया, लेकिन नूर ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक रात नूर को सपना आया। एक आवाज आई, ये तेरे लिए है नूर, बस हाँ कह दे। लेकिन नूर ने इसका ध्यान नहीं दिया और उठकर माँ के लिए दुआ की। एक दिन गांव से हाफिज इब्राहिम हवेली पहुँचे। उन्होंने नूर को समझाया कि अल्लाह पर भरोसा रखो। उन्होंने सूरह बकरा और आयतुल कुर्सी की तिलावत की सलाह दी। कामिल सब कुछ दीवारों के पीछे से सुन रहा था और अब उसकी मोहब्बत जुनून में बदलने लगी थी। एक दिन नूर को हवेली में सफेद रोशनी दिखाई दी। उसे लगा माँ ने दुआ की होगी। उसने कुरान की आयत दोहराई, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। कामिल ने नूर को डराने की कोशिश की, लेकिन नूर ने अल्लाह के नाम से उसे ठुकरा दिया। कामिल को एहसास हुआ कि नूर सिर्फ इंसान नहीं, वो अल्लाह की बंदी है। फिर नूर ने अपना मन पूरी तरह अल्लाह में लगा लिया और हवेली में चुपचाप जंग शुरू हो गई। मगर अंत में माँ की दुआओं ने उसकी सुरक्षा की। कामिल को एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है और इस तरह नूर की मेहनत, सब्र और ईमान ने उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाया।